दोस्तों जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नए मिस स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश न हो तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ये तल है, ये विलंब है। अविलंब है। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। तो परिभाषा क्या हो? देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर चली जाती है। देखो, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूर चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में संचरण की दिशा, मतलब आगे बढ़ने की दिशा, संचरण की दिशा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में संचरित हो जाती है या अविलंब से दूर चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, अब इसके अपवर्तनांक के कुछ उदाहरण हैं। प्रकाश अपवर्तन के
कुछ उदाहरण। कैसे पता चलेगा कि ये ऋण, कि यहाँ पर अपवर्तनांक है, अपवर्तन हो रहा प्रकाश का। तो देखो, यदि गिलास में, एक गिलास में पानी भरें, उसमें नींबू डाल दें, तो कांच के गिलास में पड़े नींबू का वास्तविक आकार जो पहले नींबू होगा उससे बड़ा दिखाई देगा अगर हम डाल देंगे। देखो, एक गिलास में पानी डालकर उसमें नींबू डाल दें तो वह अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा। बड़ा दिखाई नांग जो है ये दो माध्यम में होता है, सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक और विरल माध्यम में होता है। देखो, प्रकाशिक सघन माध्यम, प्रकाशिक सघन माध्यम। इससे पहले हम जान ले प्रकाश के जो दो नियम हैं, इसको जान लेते हैं। नियम, अपवर्तनांक के नियम। नंबर 1 क्या है? प्रकाश की पहला है आपतित किरण। आपतित किरण ये वाली है, आपतित किरण ये है, परावर्तित ये है। आपतित, अपवर्तित, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम, माध्यम 1 माध्यम 2, दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये जो बीच का है माध्यम को पृथक करने वाला बिंदु ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण तथा ज्या मतलब साइन तथा
अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। देखो जैसे होता है साइन आई, साइन आर, ये होते हैं स्थिरांक होते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? देखो अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। माध्यम 1 में प्रकाश की किरण की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इन्हीं को कहते हैं। अच्छा, अब अपवर्तनांक जैसे निकालना है तो n2n1 मतलब अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष 1 का 2 1 मतलब n21 है, मतलब अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। देखो माध्यम जो है 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ये निकलेगा n2n1, जिसके सापेक्ष निकाला जाता है वो ऊपर रहता है, तो 1 के सापेक्ष है ना, तो v11 v एक ऊपर रखेंगे, तो v से लिख लेते हैं माध्यम को, विरल v को 2, जिसके सापेक्ष होता है वो हर में रहता है। ठीक, देखो माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 से निरूपित। तो ये निकलेगा जिसके सापेक्ष होता है वो ऊपर, जिसका होता है वो नीचे, v2 v1, ये होगा अपना। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए।